हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 जो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ना है, उसको अच्छे से समझेंगे। आज ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी और एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे इसमें। तो चलिए समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इससे पहले कुछ चीजें हमने समझनी पड़ेंगी, जैसे इक्वेशन क्या है। क्लास 11th में भी हम डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं और क्लास 12th में चैप्टर 5 हमने किया था, वहां भी हम डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं। और हमने क्लास 12th में चैप्टर जो हमने 7th और 8th में किया है, चैप्टर 7th में हम इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, उस डेरिवेटिव से उस फंक्शन को दोबारा कैसे फाइंड करेंगे, यानी एंटी डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल, उसको समझा था। और 8th चैप्टर हमने की थी उसकी एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना इस चैप्टर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, जैसे हमने बात की थी डेरिवेटिव की, कोई फंक्शन हमें दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस कुछ भी हमें दिया जाए, तो यहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। यहां पर मैं बात करूं तो अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में कोरस्पॉन्डिंग चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। जो x में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग y में चेंज आएगा। तो x हमारे यहां पर रहेगा इंडिपेंडेंट, ध्यान रखें ये रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो आपका रहेगा ये डिपेंडेंट रहेगा, x पर डिपेंड करेगा, ये आपका रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने समझा। डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया था, उसकी नोटेशन हमने की थी। अगर हम इसका डेरिवेटिव करना चाहें इस फंक्शन का, तो y डैश डी वाई अपॉन में डी एक्स एफ ऑफ एक्स डैश, अगर फंक्शन को हम इस प्रकार से लें एफ ऑफ एक्स, तो ये नोटेशन हमने की थी डेरिवेटिव की। किस प्रकार से उसको हम नोटेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके लिखने का तरीका मेथड क्या है, y डैश डी वाई बाई डी एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो यहां पर हमने समझा था इसको इस प्रकार से, हम इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाए, कांस्टेंट कब का 0 था। तो वो कंसेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं उसको। यहां पर जो हम समझेंगे, यहां पर समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, क्या क्या हम पढ़ेंगे, देखिए चैप्टर में जो पढ़ेंगे इसमें यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। जनरल इक्वेशन अभी क्या रहेगी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रहेंगे, उनको हम समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको समझेंगे। कुछ मेथड रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की, किस ऑर्डर की आपकी है, क्या उसकी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आपके रहेंगे। और एप्लीकेशन क्या है वो भी इसी चैप्टर में हम यहाँ पर करेंगे। तो वो हमारे पास ये रहेंगे कंसेप्ट, इसमें जो हम समझेंगे। यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। पहले यहाँ पर दो वर्ड्स आपके हैं, डिफरेंशियल और इक्वेशन। पहले इक्वेशन समझ लें। वैसे तो हम इक्वेशन को ऑलरेडी समझ चुके, पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ध्यान रखें। इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो आपके एक्सप्रेशन इक्वल होंगे, तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। मैंने यहां पर ये लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जहां पर साइन ऑफ इक्वलिटी हो और दो आपकी साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड, वो इक्वेशन थी हमारे पास, हमने किया था। यहां पर मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्लास 11th में भी समझा, 12th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, तो हमारी कैसी इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये भी है। और अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए x dy अपॉन dx प्लस कुछ भी आपका हो,
तो ये भी इक्वेशन है, इक्वेशन सभी आपकी है, ध्यान रखिए सभी इक्वेशन है। जहां पर साइन ऑफ इक्वलिटी है, दो एक्सप्रेशन इक्वल, तो आपकी रहेगी इक्वेशन। यहां पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी है इक्वल रहेंगे, इक्वेशन रहेंगे। तो ये जो इक्वेशन है यहां पर आपके दो वेरिएबल है एक्स और वाई में, ये इक्वेशन जो आपकी है एक्स वेरिएबल में है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यहां पर देखिए इक्वेशन तो ये भी है, यहां पर इसमें इन्वॉल्व है क्या, फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर y हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है चारों में। ये जो इक्वेशन आपकी रहेगी इस टाइप की इक्वेशन जो रहेगी जिसमें क्या हो डिफरेंस, देखिए यहां पर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन आपका इन्वॉल्व हो, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा कंसेप्ट आपका है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का यूज हो, इन्वॉल्व हो, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। देखिए उसको समझेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो रहेंगे किस किस टाइप की रहेंगे आपकी, उनको हमने इस चैप्टर में समझना, उनको समझेंगे। तो सिंपल सी आपकी यहां पर रहेगी डेफिनेशन की, अगर पढ़ लें एक बार क्या दी गई देखिए, और इसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट आपका है जहां पर क्या हो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी रहेगी, जहां पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा किसी भी इक्वेशन में, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। वो आपकी किसी भी फॉर्म में आपकी हो सकती है x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम एक बार पढ़ लें, डेफिनेशन क्या रहेगी देखिए। अब हम शॉर्ट फॉर्म में आप लेंगे डी मींस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार लिख लें फिर समझते हैं उसको। डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स एक या एक से ज्यादा आपके होंगे, जैसे यहाँ पर एक ही है आपका dy बाई डी एक्स, यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर dy अपॉन में dx उसका क्यूब दिया गया है, या एक का या एक से ज्यादा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उसको हम कहेंगे। ध्यान रखें डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का। अभी हमने समझा कौन सा आपका डिपेंडेंट और कौन सा आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। अब फंक्शन में इस प्रकार से y इज इक्वल टू 5x प्लस में मैंने 3 लिया, तो यहाँ पर जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ये y पर डिपेंड नहीं करता। अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और y आपका रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डेरिवेटिव करेंगे, वो इसमें इन्वॉल्व होगा, तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर देखिए दोनों आपकी कैसी है डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें डेरिवेटिव्स यानी कि दो इन्वॉल्व है। यहां पर 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और ये प्लस में dy अपॉन में dx का क्यूब दिया गया। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे, ध्यान रखें ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगी। दो टाइप की आपकी रहेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आपकी रहेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक हमारे पास रहेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनको समझे, जहां पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिस इक्वेशन में, यहां पर देखिए अब यहां पर x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जहां पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाएगा, तो वहां पर आपकी जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और जहां पर एक से ज्यादा हो, जैसे अब हमने यहां पर लिया 2dy अपॉन में dx प्लस dy अपॉन में dt प्लस dy अपॉन में dz इक्वल टू 0। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, लेकिन इनडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x, यहां पर x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया गया, यहां पर t के रिस्पेक्ट में किया गया, यहां पर z के रिस्पेक्ट में इसका किया गया। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो हमने पढ़ना है, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहां पर पढ़ेंगे। अब यहां पर जो हम समझेंगे, इसमें हमने बात करनी है डिग्री क्या रहेगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसकी बात करेंगे। डिग्री बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है डिग्री का, लेकिन जो ऑर्डर है और डिग्री है उसको समझे, दोनों ही सिंपल है लेकिन थोड़ा ध्यान हमें देना पड़ेगा। देखिए अगर ऑर्डर की बात हम करें, ऑर्डर ऑफ
अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक फंक्शन यहां पर लेके चलते हैं y इज इक्वल टू 5x²। मैंने इसका डेरिवेटिव का फर्स्ट टाइम dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा 10x। फर्स्ट टाइम हमने किया, ये हमारे पास ये क्या रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा। दोबारा से इसको हम कर दें तो आपको हो जाएगा d2y अपॉन में dx², यहां पर आपका 10 हो जाएगा। ये आपका रहेगा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का कंसेप्ट बिल्कुल इजी सा है। एक बार डेरिवेटिव किया फर्स्ट टाइम किया तो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाए, दोबारा से उसको फिर कर दे वो सेकंड ऑर्डर का। इसी प्रकार से हम करते रहे तो ये d3y अपॉन में dx³ इक्वल टू कुछ भी आपका हो सकता है, तो ये हमारा रहेगा थर्ड ऑर्डर का। तो ऑर्डर क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सिंपल सा आपका है। एग्जांपल कुछ नहीं आपको बुक में दिया गया, देखिए अब यहां पर हमने लिया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दी गई है यहां पर, क्योंकि एक बार ही हमने फंक्शन को उसका डेरिवेटिव किया तो ये आपका रहेगा फर्स्ट ऑर्डर इसका। अब यहां पर d2y अपॉन में dx² प्लस में y इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी है, दो आपकी साइड है लेफ्ट और राइट, जो एक्सप्रेशन कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पर ये डबल इसका किया गया, दो बार डेरिवेटिव किया गया, इसको हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही आपकी थर्ड ऑर्डर की आपकी हो सकती है d3y अपॉन में dx³ प्लस में x² कुछ भी आपको हो सकता है 2x², यहाँ पर dy अपॉन में dx और यहाँ पर क्यूब इज इक्वल टू 0, क्यूब या स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर समझे इसको, अगर मैं यहाँ पर dx² कुछ भी लेकर चलूं तो ऑर्डर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म चेक कर लें वो 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा 3 रहेगा, क्योंकि यहां पर इसको 3 बार इसका डेरिवेटिव किया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड ऑर्डर इसका रहेगा, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे रहेगी। तो ऑर्डर का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल से है। ऑर्डर क्या है वो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसको समझे, डिग्री को ध्यान से समझे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या रहेगी वो थोड़ा सा ध्यान हमने रखना पड़ेगा। अब डिग्री और ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है। कुछ क्वेश्चन हम रट लेते हैं, उनकी डिग्री ऑर्डर हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसको दें तो क्या रहेगा। देखिए डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, DE मींस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री क्या रहेगी उसको समझे। तो पहली बात तो जो नोटेशन आपकी रहेगी y डैश, y डबल डैश, इस प्रकार से y ट्रिपल, तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर होगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, आपका ये नोटेशन है किस प्रकार से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो ऑर्डर आपका रहेगा। बात हमने करनी है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या रहेगी। तो यहां पर ध्यान आपने रखना, यहां पर कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। d3 और dx³ प्लस में 2 d2y अपॉन में dx², इसका स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx, जो आपकी बुक में दिया वो एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी रहे समझने में। एक हमने यहाँ पर लिया dy अपॉन dx, इसका स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx और प्लस माइनस में साइन स्क्वायर y इक्वल टू, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्लियर है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन सभी आपकी हैं। एक हमने यहाँ पर ली, देखिए dy अपॉन में dx प्लस साइन dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में पहले हम ऑर्डर की बात कर लें, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा। देखिए dy by dx फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड, तो हाईएस्ट हमने चेक करना है। जैसे हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं वही आपका यहाँ पर रहेगा। तो इस की जो डिग्री रहेगी, ऑर्डर रहेगा क्या रहेगा, तो हम पहले ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर
तो इसका ऑर्डर जो रहेगा वो आपका रहेगा 3। इसके ऑर्डर की बात करें, देखिए यहां पर dy/dx, यहां पे dy/dx, इसका ऑर्डर फर्स्ट रहेगा ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की है, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर आपको हो जाएगा। लेकिन जब डिग्री की बात करेंगे, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, पॉलिनॉमियल। ध्यान रखें यहां पर हम जो पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी इक्वेशन आपकी रहेगी जिसको हम यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनॉमियल इक्वेशन आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉलिनॉमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन को हम समझ चुके। पॉलिनॉमियल की बात हम करें तो क्या रहेगा, देखिए पॉलिनॉमियल इक्वेशन को समझे एक बार। हमने पॉलिनॉमियल किए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी जिसकी एक्सपोनेंट क्या हो, पॉजिटिव इंटीग्रल हो। ध्यान रखें जिसकी एक्सपोनेंट क्या पॉजिटिव इंटीग्रल हो वो हमारे पॉलिनॉमियल रहेंगे, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। नेगेटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट को छोड़ दें तो जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपके रहेंगे सभी के, अगर आपका इस प्रकार से दिया जाए या 1/, या फिर इस प्रकार से, या तो ये हमारे पॉलिनॉमियल नहीं होते। ध्यान रखें ये पॉलिनॉमियल नहीं रहेंगे। हमने बात क्या करनी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि होल नंबर आपकी डिग्री हो सकती है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव या फिर रेशनल फॉर्म में या 1/, में कहा गया तो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नहीं होगी। तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल जो यहाँ पर हम डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे, इनकी डिग्री ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। हमेशा ध्यान रखें जब भी चाहे डिग्री की बात करें चाहे हम बात करें ऑर्डर की, तो जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीग्रल रहेगा। पहली बात है ध्यान रखें। दूसरी बात क्या रहेगी, अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन की बात करें, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होते, लेकिन सभी पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी, जो पॉलिनॉमियल आपके बनेंगे उसमें ये पॉजिटिव इंटीग्रल आपका एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो वो रहेगा। तो यहां भी ये ध्यान रखेंगे जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं है हमें, डिग्री में जब बात करेंगे डिग्री की तो वहां पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपका होना चाहिए, पहली बात तो। अब यहां पर देखिए जब डिग्री की बात करेंगे, जो हमारी हायर ऑर्डर की टर्म रहेगी, ध्यान रखें हमने क्या कहा, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें हायर ऑर्डर की टर्म कौन सी है। अगर यहां पर देखें तो आपका y, यहां पर dy/dx फर्स्ट ऑर्डर की टर्म है, ये सेकंड ऑर्डर की है, और ये आपकी थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो का टर्म आपके दी गई है। जो हमारी हायर ऑर्डर की टर्म होगी उसकी डिग्री क्या है, ध्यान रखें। अब इसकी डिग्री क्या है, 1 है, अंडरस्टूड लिखते नहीं, तो इसका ध्यान रखिए। अब ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर की बात करेंगे, अगर इस पॉलिनॉमियल की हम बात करेंगे ऑर्डर की, तो ऑर्डर की बात पहले कर चुके, इसका ऑर्डर 3 रहेगा। अगर डिग्री की बात करें, जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है उसकी डिग्री क्या है, तो वो हमारे इस पॉलिनॉमियल की डिग्री रहेगी, डिग्री। ध्यान रखें तो डिग्री इसकी रहेगी 1, आपके बुक में दिए गए हैं, ध्यान रखें। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है जब भी हम डिग्री की बात, डिग्री में गलतियां होती हैं, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सभी कर लेते हैं। डिग्री में ध्यान रखना, डिग्री को कैसे हमने फाइंड आउट करना है किसी भी। अब यहां पर बात करें ऑर्डर, हमने चेक किया इसका जो ऑर्डर है 1 है। अगर हम बात करें ऑर्डर 1 है, देखिए यहां भी ऑर्डर 1 है, यहां भी ऑर्डर 1 है, इस टर्म का भी ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहां पे dy/dx है, यहां पर भी dy/dx है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या रहेगी, अगर हम बात करें डिग्री की, वो आपकी रहेगी 2। लेकिन यहां पर देखिए क्या मैं इसको इससे अलग कर सकता हूं। अब यहां पर हमने क्या किया, जो डेरिवेटिव था हमने उसका साइन फाइंड कर दिया, जैसे हम फाइंड करते ना साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो यहां पर क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, जो हमारा डेरिवेटिव है उसका साइन यहां पर है। तो ये जो आपकी है ये आपकी पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखें। अगर हमें ऐसे दिया होता, देखिए साइन dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर कुछ भी आप ले लें, y ले लें, ध्यान दें दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा।
ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे है? बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करें साइन इनवर्स से, तो साइन तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा dy अपॉन dx और आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स y। तो ये तो हमारे पास क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और इसके ऑर्डर और डिग्री की बात करें, इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 रहेगी, लेकिन यहां पर इसको इससे अलग नहीं कर सकते। तो जब ऐसी हमारे पास इक्वेशन हो जो हमारी क्या ना हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन ना हो, तो उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर इसकी जो डिग्री है नॉट डिफाइन रहेगी, नॉट डिफाइन। तो ये ध्यान रखें, जब भी आपके पास आप फाइंड करेंगे डिग्री के बाद आप जब करेंगे, अगर वो पहले चेक करेंगे क्या आपकी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो कैसे चेक करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। कैसे? अब नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर आपका है तब आपकी वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। अगर हम इसको कोई इक्वेशन आपके लेके चलें, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस में मैंने यहां पर लिया 5 अपॉन में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कुछ भी आप ले लें। अब ये अपॉन में आ गया, इसको जब मैं लिखूंगा तो इसकी नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी तो फिर ये आपकी नहीं रहेगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इन्वॉल्व है, सिंपल सी डेफिनेशन आपकी रहेगी, जहां पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। लेकिन जब बात करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की बात जब करेंगे तो वहां पर नेगेटिव एक्सपोनेंट अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखें। यहां पर नेगेटिव इसका एक्सपोनेंट हो जाए, जिसको लिखोगे ना तुम इसको ऐसा लिखेंगे फिर dy अपॉन dx प्लस 5 dy अपॉन dx रेज टू पावर -1 इक्वल टू जो भी है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो आपकी फिर नहीं रहेगी। और इस केस में इसकी जो आपकी डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी, लिखा भी है नॉट डिफाइन आपकी रहेगी इस केस में। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिफाइन, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये आपकी डिग्री ऑर्डर आपका रहेगा। तो क्या लिखा है, डिग्री एंड ऑर्डर इफ डिफाइन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। हमने बात अभी की है, अगर वो डिफाइन है तो हमेशा क्या रहेंगे, ऑर्डर भी डिग्री पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होंगे, रैशनल नंबर नहीं आएंगे, आपके होल नंबर आपके हो सकते हैं वो आपके रहेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट रहेगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर हम सॉल्व करें एक्सरसाइज को। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमें दिया गया, देखिए यहां पर ऑर्डर और डिग्री यहां पर डिफाइन करना है। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस क्या है और कैसे हमने उसको फाइंड करना है। कब आपका जो ऑर्डर है, डिग्री है, डिग्री कब डिफाइन नहीं है। तो देखिए अब एग्जांपल नंबर आपका ये है फर्स्ट, इस चैप्टर में क्या दिया गया फर्स्ट में, यहां पर dy अपॉन dx माइनस cos x इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया। तो अगर हम इसकी बात करें, यहां पर देखिए अगर हम ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा इसका ऑर्डर, डिग्री की बात करें तो क्या रहेगी ऑर्डर, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ध्यान रखें एक ही बार इसको किया गया है तो आपका ऑर्डर इसका रहेगा। डिग्री की बात करें, जो हमारे हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ऑर्डर भी 1 रहेगा और डिग्री भी आपकी यहां पर 1 रहेगी। यहां पर जो आपका नेक्स्ट दिया गया है xy d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन में dx इसका स्क्वायर माइनस y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। अब यहां पर क्या इसका ऑर्डर और डिग्री की बात करें, अगर हम बात करें ऑर्डर की, देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, भी फर्स्ट ऑर्डर का, यहां पर आपका सेकंड ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो आपका रहेगा आपका वह 2, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपका ऑर्डर 2 रहेगा। डिग्री की बात करें, जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है ये है देखिए, और इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी 1, ऑर्डर हमारा रहेगा 2। ऐसे यहां पर आपका दिया गया थर्ड में y ट्रिपल डैश लिखा है प्लस y स्क्वायर प्लस e और रेज टू पावर y डैश इक्वल टू 0। ध्यान दें इसमें, अभी यहां पर क्या है, जो उसकी बात करें हाईएस्ट ऑर्डर की जो आपकी है टर्म कौन सी है, देखिए ये रहेगी ऑर्डर आपका सिंपल,
इसका ऑर्डर रहेगा 3। ऑर्डर तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, डिग्री में ही प्रॉब्लम होगी। अब यहां पर e रेज़्ड टू पावर y डैश में दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, e रेज़्ड टू पावर y डैश दिया गया है। क्या इसको समझ अब यहां पर, तो ये हमारी नॉट आ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अब ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपके पास है e रेज़्ड टू पावर y डैश, यहां पर आपका डेरिवेटिव इसमें इस फॉर्म में इन्वॉल्व किया गया है। तो इस टाइप से आपको दिया जाए e रेज़्ड टू पावर, अगर y होता, यहां पर y डैश है, डेरिवेटिव है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री, अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, नॉट डिफाइन रहेगी, नॉट डिफाइन, तो ये रहेगी हमारे पास। अब हमारी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान सी है, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ चुका है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज 9.1 के जो हमारे सभी क्वेश्चन में हम डिग्री और ऑर्डर की बातें करनी। देखिए जो फर्स्ट हमें दिया गया यहाँ पर सम d4y अपॉन dx रेज़्ड टू पावर 4 प्लस साइन, यहाँ पर ध्यान दे y ट्रिपल डैश लिखा है, यानी कि आपका यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपकी ये है। अब इसके ऑर्डर की बात करें, अगर हम बात करें ऑर्डर, इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, ध्यान रखें यहां पर 4th ऑर्डर है, लेकिन जब हम बात करेंगे डिग्री, हमने बात की थी अभी एग्जांपल भी किया था, साइन के साथ इस प्रकार से इन्वॉल्व यहां पर किया गया, इसको डेरिवेटिव का साइन यहां पर फाइंड किया गया। तो जब इस टाइप से आपको दिया जाए तो यहां पर ये हमारी इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो इसकी जो डिग्री रहेगी वो आपकी रहेगी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, तो यहां पर इसकी डिफाइन नहीं है डिग्री। ऐसे ही देखिए आपका जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चन आपके ये है, तो यहां पर सिंपल सा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश लिखा गया है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका 1 रहेगा, और जो हाईएस्ट ऑर्डर की हमारी टर्म है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो यहां पर डिग्री इसकी रहेगी 1। अब यहां पर देखिए ds अपॉन में dt रेज़्ड टू पावर 4, 3s d2s अपॉन में d2 स्क्वायर, तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल, और पॉलिनोमियल इक्वेशन भी आपकी है, तो यहां पर इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन है। अगर डिग्री डिफाइन तो क्या होगी, ऑर्डर की बात पहले करेंगे, ध्यान रखें यहां पर ds अपॉन में dt, यहां पर d2s अपॉन में d2 स्क्वायर आपका है, तो अगर ऑर्डर की बात यहां पर करें तो इसका ऑर्डर रहेगा 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है उसका देखिए ध्यान है, उसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री 4, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसकी डिग्री को क्या करेंगे 4 इसकी डिग्री नहीं है। जो हमारी टर्म है हाईएस्ट ऑर्डर की उसको पहले फाइंड आउट कीजिए, उसकी डिग्री क्या है, वो हमारे पास इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी डिग्री रहेगी 1। यहां पर भी वही आपका बहुत चुका cos dy बाई dx, इस dy बाई dx का हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर cos, तो यहां पर ऑर्डर तो हम बता देंगे, इसका ऑर्डर इसका क्या रहेगा, अब चेक करें तो यहां पर सेकंड ऑर्डर आपका रहेगा d2y बाई dx स्क्वायर, तो ऑर्डर हमारे पास यहां पर 2 रहेगा इसका, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। यहां पर चेक कर लें, जब भी आपके पास cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल आपका डेरिवेटिव फॉर्म में आपका दिया जाए तो यहां पर डिफाइन नहीं होगी, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, यहां पर डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। अच्छा यहां पर बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं हमें कोई प्रॉब्लम। यहां पर ऑर्डर इसका रहेगा 2, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, डिग्री इसकी रहेगी, अगर डिग्री की बात करें वो आपकी रहेगी 1, क्योंकि इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो हमारी टर्म है उसकी डिग्री 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी हमारे पास क्या रहेगी 1 रहेगी। यहां पर देखिए, यहां पर टर्म 1 2 3 4 5 4 टर्म आपके पास है, यहां पर 4 टर्म दी गई है, y रेज़ टू पावर 5, y डैश रेज़ टू पावर 4,
y डबल डैश रेज टू पावर 3 y ट्रिपल डैश रेज टू पावर 3। ये डैश जो लगा है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर और आपका थर्ड ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर है 3 रहेगा, ऑर्डर 3। अगर बात करें इसकी डिग्री की, जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है उसकी डिग्री क्या है 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या रहेगी 2 रहेगी। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी हमें डिग्री ऑर्डर ही फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर सभी, और 2 आपके लास्ट में एमसीक्यूज दिए गए, वहां भी हमने डिग्री ऑर्डर को ही डिफाइन करना है। तो सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सी आपकी एक्सरसाइज है, चैप्टर भी बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर अब 8th में क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है यहाँ पर, इसमें जो मैंने फाइंड करनी, यहाँ भी डिग्री फाइंड करनी है। और यहाँ पर जो दिया गया इस प्रकार से y डैश प्लस y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। यहाँ पर प्रॉब्लम हमें इससे नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो इसकी जो ऑर्डर है वो आपका 1 रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपका यहाँ पर y डैश लिखा गया है। और डिग्री की बात करें, जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर के टर्म उसकी डिग्री क्या है 1 है। ये ध्यान रखिए, ये डैश जो है डेरिवेटिव के लिए है, तो इसका ऑर्डर भी और डिग्री भी 1 रहेगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9th जो आपका दिया गया है, y डबल डैश प्लस y डैश और इसका स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0 में दिया गया। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर आपका इसका रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। और अगर आप बात करोगे इसके डिग्री की, तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म है उसकी डिग्री हम यहां पर लेके चलेंगे, तो डिग्री इसकी रहेगी 1। 10th जो आपका दिया गया यहां पर क्वेश्चन, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि हमारे जो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है इसमें, नो प्रॉब्लम। तो ऑर्डर इसका क्या रहेगा, अगर इसके ऑर्डर की बात करें फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी रहेगी। और डिग्री की बात करें इसकी, अगर हम डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है इसकी डिग्री क्या है 1, वो अंडरस्टूड हम लिखते हैं डिग्री 1 को, तो ये आपकी रहेगी 1। तो ये हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन फर्स्ट टू 10। क्वेश्चन नंबर जो 11th है, यहाँ पर देखिए, अब आपको इसी बात पर ध्यान देना है, यहाँ पर ऑप्शनल है, ऑप्शन दिए गए हैं, डिग्री फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसकी पावर एक्सपोनेंट 3 dy अपॉन में dx, यहाँ पर 2 प्लस साइन, अब साइन देखिए ध्यान रखें, dy अपॉन में dx प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ डिग्री बतानी हमने, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम बात करें, अगर ऑर्डर की बात होती तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर इसका रहता, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, इसकी डिग्री क्या रहेगी। अब यहाँ पर जो आपको एक फंक्शन देखिए साइन dy बाई dx, डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इस टाइप के केस में आपकी जो डिग्री है वो रहेगी नॉट डिफाइंड, और इसमें आपका ऑप्शन डी दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है देखिए, यहाँ पर 2x स्क्वेयर d2y अपॉन dx स्क्वेयर इन माइनस में 3 इंटू dy अपॉन में dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ऑर्डर बताना सिंपल सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर और आपका यहाँ पर सेकंड ऑर्डर आपका है, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 2। तो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो ये हमारा ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट आपका रहेगा। तो एक्सरसाइज हमारी सिंपल से कंसेप्ट आप समझे ऑर्डर और डिग्री का, तो ये हमने करना है, समझना इसको। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, इसके बाद हम फॉर्मेशन करेंगे, मेथड करेंगे, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व कैसे करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन, वो सारी हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे इसको चैप्टर को। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
आज हमने सिर्फ डिग्री ऑर्डर को समझा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको समझा है। ओके, दो टाइप हमने किए हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी रहेगी। वो कंसेप्ट अपने समझना, इसको अच्छे से करना रिवाइज। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।